नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस हो सकती है गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर चल रही है हमारी, ये 5th नंबर की बेसिक हमने स्टार्ट कर रखा है। और कल तक हमने जहां तक कर लिया था हम उसी से थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हुए चलते हैं। और कल हमने कहाँ छोड़ा था, यहाँ थोड़ा छोड़ा था जी। जी नमस्ते जी। जी गुड इवनिंग। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके जल्दी से जल्दी। जी गुड इवनिंग जी। सब कुछ ठीक है। ठीक है, ठीक है जी। थोड़ा अजीब है। अजीब कैसे, मतलब कि मैं सही नहीं बोल पा रहा हूँ या क्या चक्कर है ये? मुझे तो सही लग रही है, साउंड तो आज की है। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है? नहीं, सॉफ्टवेयर सही कह रहा है जी। ये सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि साउंड सही है, शायद कुछ अजीब नहीं है। हाँ ठीक है, मेरे अब घर से ठीक हो गई। हाँ ठीक है, तो देखिएगा कल हमने कहाँ तक छोड़ा था। हम ये पूछ रहे थे आपसे कि ये पॉइंट था हमारे पास में कि प्रिया बॉट अ पैन और रश्मि एट एन एप्पल और राम रिबुक्ड सीता। हाँ जी। तो यहां तक हमने छोड़ा था और मैं शायद आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इनमें कौन सी नाउन क्या क्या है ये। मैंने कहा मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इनमें कौन कौन से नाउन क्या है। शायद 3 नंबर तो हमारा क्लियर था कि 3 नंबर में हमें दिक्कत नहीं थी, ये तो प्रॉपर नाउन है ही ये। तो मैंने कहा शायद 3 नंबर में हमें दिक्कत नहीं थी ये। तो जब 3 नंबर में दिक्कत नहीं थी तो यहां तक तो शायद हमारा पॉइंट क्लियर हो गया था ये। यहां तक तो क्लियर था ये कि प्रॉपर नाउन है ये। हम बात कहां कर रहे थे ये? हाँ हाँ, पेन के ऊपर बात कर रहे थे शायद हम ये। तो मैंने कहा अगर हम बात करें पेन की ये, तो मैंने कहा कि जो पेन है एक तरह से ये कौन सी नाउन है ये मैंने आपसे ये पूछा था कि पेन जो है वो कौन सी नाउन है और एप्पल कौन सी नाउन है। ये 2 पॉइंट हमारे थे। इन दोनों क्लियर करके फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि इसमें पेन क्या है और एप्पल क्या है। यहां तक हम ये पढ़ चुके थे कि नाउन जो है वो एक तरह से सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है ये। जी बताइएगा अच्छा। और उसके बाद फिर बचेगा कौन सा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बचेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बचेगा और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बचेगा जी। ये 3 पॉइंट हमारे पास में ये है। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एप्पल एप्पल तो प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल सही है जी। मैं एग्री कर रहा हूं इस चीज से कि एप्पल प्रॉपर नाउन है ये। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि इसके देखो कॉमन कॉमन नाउन जो है इसका फ्रूट बन सकता है, ये फल बन सकता है ये। अब आप मुझे बताइए कि पेन कौन सी नाउन है ये? एप्पल का तो मैं आपका समझ गया कि एप्पल तो आपने जो बताई बिल्कुल सही है, क्योंकि एप्पल का जो कॉमन नेम है, मतलब फ्रूट बोल सकते हैं ये। भाई जैसे मौसमी पड़ी है, एप्पल पड़ा है, अंगूर पड़ा है, मैंने कहा जितना भी चीज है एक तरह से, तो इनको हम कॉमन नेम में क्या बोल सकते हैं? फ्रूट बोल सकते हैं ये। ठीक है। तो अब मैंने कहा ये तो क्लियर है। पेन कौन सी है जी? पेन का भी कमेंट आने लग गया है ये। हाँ पेन। पेन कौन सी है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही है जी। पेन कौन सी है? पेन कौन सी है? कॉमन नाउन ये। कौन सी है? कॉमन नाउन ये। कौन सी है? कॉमन ये। तो मैंने कहा ये कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है जी। यहां पर ये कौन सी है? ये है यहां पर कॉमन नाउन ये। कौन सी है? कॉमन नाउन ये। प्रॉपर किसको लगी वो मुझे ये बताइए कि सर पेन का प्रॉप देखो। हाँ मैं पूरा क्लियर कर देता हूं यहां से ये। जिसको कॉमन लगी मैंने कहा वो सही है। जिसको प्रॉपर लगी नहीं है वो इसका कॉमन जरा कमेंट करिएगा कि इसका कॉमन क्या बनाए। इसका कॉमन नेम क्या बोल सकते हैं पेन को? पेन को एक कॉम अच्छा एक मिनट। हाँ सॉरी सॉरी, रुकिएगा एक बार। पेन को हमने क्या बोला? कॉमन नेम ये, कॉमन नाउन ये। तो मैंने कहा जिसको प्रॉपर लगा हो ये, जिसको प्रॉपर लगा हो तो वो मुझे ये बताइए कि जी प्रॉपर इस तरीके से है ये, और फिर आप इसका पेन ऐसे बता सकते हैं ये। जिसको प्रॉपर प्रॉपर का मतलब होता है ब्रांड, ब्रांड नेम। समझ रहे हैं ये? मैंने कहा प्रॉपर का मतलब ही क्या होता है? ब्रांड नेम एक तरह से ये उसको बोलते हैं ये। तो बताइए
एप्पल का ब्रांड नेम है कि जी ये एप्पल ही है, समझ रहे हैं, उसका कॉमन कॉमन अलग होगा, फ्रूट हो सकता है ये। तो मैंने कहा जिसको पेन क्या लग रही है, प्रॉपर लग रही है, तो वो मुझे बताइए कि इसका कॉमन नेम क्या होगा फिर ये, कॉमन तो होगा, ये तो कंफर्म है, फिर ये प्रॉपर है तो ये तो कंफर्म हो चुका कि वहां से कि आप उसका कॉमन बनाएंगे ही बनाएंगे ये। अब ये चीज है कि आप मुझे ये बता दें कि प्रॉपर हमें इस तरीके से लगेगी। हाँ, पेन को प्रॉपर किया होगा, कैसे प्रॉपर ये ना, गलत है ये। अरे कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन नेम, कॉमन का अर्थ क्या निकलता है, कॉमन नेम। आपको अगर प्रॉपर लग रही है तो आप इसका कॉमन बताइए फिर ये, भाई प्रॉपर है तो कॉमन तो बनेगा ना, ये तो कंफर्म है, तो बताइए प्रॉपर है। मैंने कहा प्रॉपर है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्रॉपर है, तो मैं यूं मान लूं कि आप मुझे बता दीजिए कॉमन क्या बनेगा फिर। हाँ, बताइए। कॉन्फिडेंस तो सर आ गया है 4 क्लास में। हाँ, क्या कह रहे हैं, लिंक गल्सर पेन प्रॉपर नाउन, हाँ ये बिल्कुल सही है इनका ये। ये कह रहे हैं कि यहां से फाउंटेन पेन इज प्रॉपर नाउन, लिंक कल्चर पेन जो है प्रॉपर नाउन, वो ब्रांड है, समझ रहे हैं, ये जैसे इन्होंने कहा फाउंटेन पेन है, पेन को प्रॉपर किया होगा मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये बाकी सबका सही चल रहा है ये। तो मैंने कहा कि फाउंटेन पेन है, ये ब्रांड है इसकी। मैंने कहा ये कौन सी कंपनी, बोले फाउंटेन पेन, ये ब्रांड है ये एक तरह से ये। मैंने कहा इसका कॉमन क्या, बोले कि सपोज करो मेरे पास 10 कंपनियों के पेन पड़े हैं ये। मैंने कहा ये पेन 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 पेन, कॉमन नेम क्या है, पेन हो सकता है ये, इसका ब्रांड क्या होगा, जैसे मैंने कहा फाउंटेन पेन है, और भी जितने भी कंपनी के आते हैं, रिनोल्ड्स का पेन आता है ये, तो मैंने कहा जितने भी कंपनियों के आया करते हैं एक तरह से, वो क्या ब्रांड है ये। और मैंने कहा इसका कॉमन नेम क्या हुआ एक तरह से ये, वो हुआ यहां से पेन ये। तो ऐसे इसका आइडेंटिफाई हम करते हैं ये। तो शायद मेरे हिसाब से यहां तक आपको यह पता चल गया होगा कि नाउन कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। हाँ, जेल पेन बिल्कुल सही है, फाउंटेन पेन बिल्कुल सही है, तो ब्रांड है ये, वो ब्रांड है, उसको कॉमन नेम में क्या बोल सकते हैं, पेन बोल सकते हैं ये क्या चीज कहलाती है। मतलब सीधी सी भाषा में अगर बात करें ना, तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है ये ब्रांड नेम, ये कह सकते हैं ये। और ज्यादा आप गहराई में उतरे तो हम ऐसा कह सकते हैं इस चीजों को और ज्यादा अच्छा समझने के लिए ये। तो शायद यहां तक ये पता चल चुका है कि मेरे हिसाब से सभी को कि नाउन जो है वो एज ए सब्जेक्ट भी काम कर सकता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है। शायद यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हम 2 पॉइंट तो समझ चुके हैं, अभी हमें समझना कितना है, मैंने कहा समझना कितना है, अभी हमें समझना है जी टोटल अभी कितने, 3 पॉइंट और। हाँ, पेन के पहले कंपनी का नाम जोड़ के प्रॉपर नाउन था, बिल्कुल वही तो बात आ गई ना ये, वही तो बात आ गई ना वो चीज ये। तो मैंने कहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है ये। अभी हमने सेंटेंस कौन सा देखा, देखा ये कौन सा था, यहां से ये कहना चाह रहा था कि प्रिया बॉट अ पेन, ठीक है, रश्मि एट एन एप्पल। मैंने कहा राम रिबुक्ड सीता, तो प्रिया ने क्या खरीदा जी ये, अच्छा हाँ खरीदने की बात कर रहा है ये। तो मैंने कहा प्रिया बॉट अ पेन फ्रॉम मार्केट, या फ्रॉम दिल्ली कर देते हैं इसको, ये पॉइंट हुआ। मैंने कहा हमारे पास में ये हमने सिस्टम लिखा कि प्रिया ने जो है वो एक खरीदा जी, एक तरह से क्या खरीदा, एक पेन खरीदा, और वो कहां से खरीदा, वो दिल्ली से खरीदा है ये। कहां से खरीदा है, दिल्ली से खरीदा। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं, ये देखिएगा ये। मैंने कहा शायद मेरे हिसाब से आप मुझे बता देंगे कि यहां पर ये क्या चीज है, सबसे पहले ये, और इसको करने वाला कौन है, जो इसको करने वाला होगा ना ये, वो इसका सब्जेक्ट होगा, जिस पर ये काम किया गया है, जिसके ऊपर ये काम किया गया है, मैंने कहा वो इसका क्या हो जाएगा, मैंने कहा वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। मैंने कहा क्या होगा बाबा, ऑब्जेक्ट होगा ये। और जिसके द्वारा ये किया गया वो इसको करने वाला बंदा, यानी कि ये एक्शन को, यहां खरीदने की बात हो रही थी, करने वाला बंदा ये है जी, डूवर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, यहां से सब्जेक्ट बोल सकते हैं ये। मैंने कहा सब्जेक्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल। ये नाउन क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन है ये। तो मैंने कहा इसका सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ये।
यहां से ये क्या है, वर्ब है ये, जो कि सेकंड फॉर्म है यहां पर ये। फिर अब बात करते हैं यहां से ये खरीदने का काम किसके ऊपर किया गया, मैंने कहा यहां पर ये पेन के ऊपर ये। क्या इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बिल्कुल बोल दो जो ऑब्जेक्ट ये। मैंने कहा ये पेन है क्या, बोले कि ये नाउन है। बोले नाउन क्या है, बोले कि कॉमन नाउन है। ठीक है, ए क्या हुआ, बोले कि आर्टिकल है। तो बोले इन चीजों का फायदा कहाँ एग्जाम में, अरे होगा रुको अभी ये, अभी आप देखते चलिएगा, ये आर्टिकल हुआ। मैंने कहा ये क्या है, ये हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं ये। हाँ, मैंने कहा हम शुरुआत में ये पढ़ चुके हैं कि फ्रॉम क्या है, मतलब पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा अभी, मतलब यूं मान के चलिए कि जीरो भी नहीं पढ़ा हमने ये। लेकिन मेरे हिसाब से आपको सबको ये पता होगा कि फ्रॉम क्या चीज है ये। मैंने कहा फ्रॉम क्या चीज है ये, मेरे हिसाब से यहां तक सबको पता, बिल्कुल सही है। कौन सा है, प्रेपोजिशन। देखो कोई इसको प्रेपोजिशन बोलता है, कोई प्रेपोजिशन बोलता है, देखो बोले बोले कुछ भी, मेरा पता इंटेंशन क्या है ये। मेरा इंटेंशन केवल और केवल एक ही है कि आपको आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए। हमारा टारगेट केवल एक ही यही रहेगा जी ये, कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सही करवाना ही है। तो मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं जी, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है ये, मैंने कहा जो प्रेपोजिशन आ रहा है आपके अकॉर्डिंग इसकी क्या डेफिनेशन हम दे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये बताइए। मैंने कहा प्रेपोजिशन जो है इसका काम क्या होता है ये, या आप कोई बता सकते हैं कि ये इसका काम करता है ये, बताइए। प्रेपोजिशन का काम इस सेंटेंस में आपको क्या नजर आ रहा है ये, बिल्कुल सही है, रिलेट करने का ये, किसको किससे रिलेट किया गया। मैंने कहा बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था ना ये, हल्का फुल्का एक आइडिया लाइन लिखी थी ये, एड समथिंग, क्या ऐड करना नहीं। ये मतलब होता क्या है, किसी सेंटेंस के अंदर रिलेशन को बताता है, मतलब यूं कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये पोजीशन बताता है कि कहां से आ रहा है, ठीक, अच्छा। और ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है एक्चुअल में, किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या करता है, जो नाउन या जो प्रोनाउन होता है ना ये, उसको जो और शब्द है बाकी के ये, उसके साथ में जनरली क्या करता है, रिलेट करने का काम करता है। उसको संबंध, रिलेट यानी संबंध करना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये क्या काम करता है एक्चुअल में, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो नाउन या जो प्रोनाउन होगा ना ये, इसको रिलेट करेगा ये। मैंने कहा इसको रिलेट करेगा, जो हमारे सेंटेंस के अंदर बाकी और शब्द होंगे ना ये, उनको ये सेंटेंस के अंदर जो अन्य शब्द होंगे, अदर वर्ड्स एक तरह से ये, जो अन्य शब्द होंगे उनसे क्या करता है ये, रिलेट करने का काम करता है ये। मैंने कहा क्या करता है, रिलेट करने का काम करता है जी ये। हाँ बिल्कुल ये। तो मैंने कहा ये क्या काम करता है एक्चुअल में, ये कह सकते हैं कि एक तरह से रिलेट करने का, संबंध करने का काम करता है एक तरह से, ये संबंध को शो करने का ये, क्योंकि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर देगा किसी वर्ड के साथ में ये। तो ये काम करता है प्रेपोजिशन ये। अब आप मुझे बताइए कि यहां आपको वर्ब पता चल गई, क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि यहां ये जो है ये वर्ब है क्या। मैं आपसे पॉइंट पूछ रहा हूं, नंबर वन, क्या ये वर्ब है, आपका जवाब हाँ या ना। दूसरा, क्या ये सब्जेक्ट है। तीसरा, मैंने कहा दो पॉइंट तो ये हुए, तीसरा मैं पूछना चाह रहा हूं क्या इसे ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। तीन पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपका जो आपका आंसर हो, जो आपका दिल करे आप वो बता सकते हैं ये। क्या ये वर्ब है, क्या ये वर्ब है, अगर हाँ तो आप बताइए कि जी हाँ ऐसा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये वर्ब है, बताइएगा। वर्ब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वर्ब की क्या होती है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन को डिनोट करना एक तरह से ये, एक्शन। बाकी और दो चीज और होती है, उसको अभी हम ले नहीं रहे, एक तरह से हैपनिंग होती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये, तो मैंने कहा ये क्या है, ये वर्ब है नहीं है, क्यों, कोई एक्शन को डिनोट तो ना कर रही है। दूसरा क्या, मैंने कहा दूसरी क्या चीज ये, मैंने कहा एक्शन को डिनोट नहीं कर रही, बोले नहीं कर रही, क्योंकि भाई इसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कहां है, फिर दिल्ली की थोड़ी ना बनेगी। बोले दिल्लीड बना दो, नहीं ऐसा नहीं होता, ये दिल्लीड दिल्लीड ऐसा कर दो, नहीं होगा ये, इसका मतलब वर्ब नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसको हटा दो। ठीक है जी, क्या ये सब्जेक्ट है, मैंने कहा क्या सब्जेक्ट है, पॉइंट क्या है समझिएगा, क्या सब्जेक्ट है, नहीं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा मतलब एक्शन किया जाता है। क्या दिल्ली के द्वारा यहां एक्शन किया गया खरीदने का, नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये सब्जेक्ट भी नहीं है। अब बताइए क्या ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है। रिसीवर, रिसीवर, वर्ब का रिसीवर। हाँ सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी नहीं है, क्या ये ऑब्जेक्ट है।
क्या ये ऑब्जेक्ट है? डूअर, दिल्ली नहीं, डूअर कहां से होगा मेरे भाई? बताइए, क्या ये ऑब्जेक्ट है? तीन ही तो पॉइंट है हमारे पास में ये। हाँ बिल्कुल सही है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, आपने कहा कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि ये ऑब्जेक्ट अगर आप ये कह रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये ऑब्जेक्ट देखो ये कैसे। अब इस फ्रॉम, फ्रॉम क्या था? प्रेपोजिशन। ठीक है, आपने कहा कि ऑब्जेक्ट है। अब पॉइंट को समझिएगा कि क्या ये दिल्ली नाउन है? अगर हां, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी नाउन? अगर हां, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी नाउन? पॉइंट ये है कि अगर हां, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी नाउन ये होनी चाहिए, ये पॉइंट है यहां पर। बताइए। प्रॉपर, बिल्कुल सही है। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक ब्रांड है, ब्रांड का नेम है जी, ये प्रॉपर नाउन है जी, प्रॉपर नेम है ये। मैंने कहा ये प्रॉपर नाउन हुई, बिल्कुल है जी ये। हमने यहां का ये ऑब्जेक्ट है, बोले कि जी है ये। मैंने कहा ये प्रेपोजिशन आ रहा है, बोले कि जी आ रहा है ये। अभी हमने एक पॉइंट लिखा था, पता है कहां था ये रहा, ये रहा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये लिखा था क्या हमने ये? मैंने कहा यहां लिखा था प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये क्या ये ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल है। अभी आपने कहा नाउन है, बिल्कुल है। कौन सी? प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल है जी ये। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि प्रेपोजिशन आ रहा है कि आ रहा है कि जी ये। इसका मतलब ये, इसी को बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैंने कहा इसी को क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये इसी को क्या बोला जाएगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा इस चीज को बोलते हैं ये। तो नाउन देखो कहां कहां काम कर गया। सब्जेक्ट कर गया, ऑब्जेक्ट कर गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि तीन जगह ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। शायद यहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में शायद कुछ परसेंटेज घुसा होगा। मैंने कहा कुछ तो परसेंटेज आपके दिमाग में गया होगा कि हाँ नाउन ऐसे काम कर सकता है ये। हम आगे चले, अगर आपकी अनुमति है तो। ठीक है, ठीक है, देखिएगा, यहां तक हमने तीन पॉइंट पढ़ लिए जी। अब बोले कि तीन तो पढ़ लिए, लेकिन दो चीज और है। क्या? पता है जो दो चीज है वो कहां आएगी ये? वो जनरली उसको स्टूडेंट जो है ना ये रटा करता है एक तरह से ये। मैंने कहा उसको रटा करता है, पैसे वो इसमें बड़ा काम का आता है और अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं उसके ये। तो देखिएगा एक बार, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मेरे पास मैंने एक सेंटेंस लिखा, आकाश इज अ सिंगर। रोहित इज टीचिंग राम। तीसरा है हमारे पास में, सौरभ सौरभ इज अ पुलिसमैन। चौथा पॉइंट है, दे गांगुली मैड मी कैप्टन। यह है जी हमारे पास में चार सेंटेंस। ठीक है, कौन सा? प्रेपोजिशनल,
प्रेपोजिशनल का मतलब यह है, देखिए यहां तक तो सही आ गया आपको समझ में। फिर हमने क्या देखा कि प्रेपोजिशन काम क्या करता है, रिलेट करने का एक तरह से ही है। तो मैं किसको रिलेट कर रहा है, इसको इससे रिलेट कर रहा है ये, यानी किसी एक नाउन को बाकी और जो शब्द होते हैं उनके साथ रिलेट करने का काम करता है, जिसको हम पूरा डिटेल में प्रेपोजिशन का टॉपिक पढ़ेंगे। फिर हमने देखा कि ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो किसका, यहां से देखिए इसका ये, तो इसी को बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये इस सेंस में बात करते हैं ये। बाकी पूरा डिटेल में हम पूरे चैप्टर में भी ये चीज पढ़ेंगे ये। फिलहाल आपके पास 4 सेंटेंस हमने यहां लिखे हैं। मैं यहां जो है ना ये पूरा ऐसे गोला करता जा रहा हूं, और आपको जो जो लगे कि हमें ऐसा लगता है, मैं जो पूछूं ना तब भी बताना आप ये कि ये है आपके अकॉर्डिंग। ये हमने इतने पॉइंट यहां लिख दिए हैं। एक बार पहले इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। हाँ, एक बार पहले नोट कर लो आराम से, इतना नोट कर लीजिएगा। अगर हम नोट नहीं करें तो पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर नोट कर लेते हैं, वो ज्यादा मजा आएगा उसमें ये। तो देखिएगा, मैं आपको हल्का फुल्का पूछ रहा हूं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा एक बार। नोट मत करिए, आराम से फिर नोट करेंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं ये। मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि गांगुली मैड में, तो क्या सेंटेंस सही है क्या? मैंने कहा गांगुली मैड में, क्या सेंटेंस सही है या गलत है? आपको इतना जवाब देते जाना है ये, गांगुली मैड में। आपको इतना सा ही बताना है, क्या सेंटेंस सही होता, वो नहीं लिखा, कैप्टन नहीं लिखा। मैंने कहा गांगुली मैड में। गांगुली मैड में, मैंने ये सेंटेंस लिखा। सही है, गांगुली ने आपको बनाया है ये। क्या बनाया आपको ये? मैं ये कह रहा हूं कि आपको कैप्टन भूल जाना है कि कैप्टन है। मैं ये कह रहा हूं कि कैप्टन को भूल जाना है कि यहां कैप्टन है। कैप्टन को भूल जाओ कि नहीं लिखा। मैंने कहा कैप्टन को भूल जाइए कि यहां नहीं लिखा, बस। कैप्टन नहीं लिखा इसमें, मैंने इतना ही बोल रहा हूं, गांगुली मैट में। क्या सेंटेंस सही है गलत? नहीं, ये क्या होगा क्या नहीं होगा बात की बात है ये। हम समझे तो सही किस वे में इनकी बात कर रहा है, क्योंकि ये काम की चीजें हैं, बहुत ही है ये। हाँ, मैंने कहा गांगुली मैड मी, क्या सेंटेंस सही या गलत, बस आपको इतना सा जवाब देना है। मैं आपसे ये पूछूंगा, बिल्कुल सही है जी, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। जिसको सही लग रहा है वो मुझे बताइए कि सही ऐसे है ये, कि गांगुली ने मुझे बनाया। अरे तो क्या बनाया, ये तो पता ही नहीं चल रहा अभी। गांगुली ने मुझे बनाया, लेकिन क्या बनाया, क्या पता चल रहा है? नहीं। मैंने कहा मैंने कहा पॉइंट को समझिएगा, फिर कह रहा हूं आप भूल जाइए इसको कि ये है। आप इस पॉइंट को भूल जाओ पूरी तरीके से कि कैप्टन लिखा हुआ, छोड़ दो इसको साइड में, ये गलत है। गांगुली ने बनाया, बोले किसको, बोले मुझे। अरे तो बनाया क्या ये तो बता। मैंने कहा गांगुली ने बनाया तो सही, लेकिन बनाया क्या कि ये पता चल रहा है, यहां नहीं चल रहा हमें ये। मैंने कहा इसको भूल जाइए कि ये है, तो इसका मतलब गलत है ये। चलो आगे चलते हैं ये। सौरव इज अ पुलिसमैन, ये ऐसा करते हैं, इसको हटा लेते हैं एक सेंटेंस को ये, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा डिटेल बतानी पड़ेगी इस वजह से ये एक को हटा देते, क्योंकि ऐसा सेंटेंस ऊपर आ चुका हमारे पास में। ये आकाश वाला ये। मैं अगर आपको ये पूछूं, हाँ, हाँ, कैप्टन हटाने के बाद की बात कर रहा हूं मैं ये। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं एक बार इसको थोड़ा सा दोबारा लिख लेता हूं, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा सा पूरा डिटेल में बताएंगे ना ये, तो आपकी चीजें समझ में आएगी ये। और आप ये खुद ये कहेंगे कि हाँ, चीजें वाकई में ऐसे चलती है ये। हमने सेंटेंस लिखा था, आकाश इज अ सिंगर। इसमें गैप करते हुए लिखते हैं तो थोड़ा सा सही रहेगा हमारे लिए। आकाश के लिए ले लेते हैं, आकाश इज
टीचिंग में, या कुछ भी कर सकते हैं ये। अगर आपने लिख लिया हो तो वो जो इसमें लिखा था राम रोहित क्या लिखा था वो भी आप कर सकते हैं ये। तीसरा था गांगुली कैप्टन। हमने 3 पॉइंट यहां लिखेंगे। हाँ ठीक है, 3 पॉइंट यहां हमने लिखे हैं ये। मैं अब पूरा हम धीरे धीरे क्लियर करते हुए चलते हैं ये। देखिएगा, मैंने कहा यहां आकाश इज अ सिंगर। अगर मान लीजिए ये नहीं होता, इसमें सिंगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, 1 मिनट के लिए ये सोचिएगा कि सिंगर नहीं लिखा हुआ है, तो क्या ये सेंटेंस पूरा सही है या गलत है, आप मुझे इतना बता दो बस। मैंने कहा अगर सिंगर को मैं हटा दूं तो क्या ये सेंटेंस सही है? अगर हम सिंगर को हटा दें, हटा दिया हमने सिंगर को, 1 मिनट के लिए सोचेगा, सिंगर को हमने हटा दिया तो सही या गलत? गलत है नहीं है, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि आकाश है क्या। मैंने कहा यह पता ही नहीं चल रहा है कि आकाश है क्या, तो नहीं पता चल रहा है ना, इसमें बिल्कुल नहीं चल रहा है ये। तो देखो ये, अब हम ये बात करते हैं सबसे पहले कि आकाश क्या है। मैंने कहा आकाश क्या है? सब्जेक्ट है जी। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने कहा आकाश एक नाउन भी है, बिल्कुल है, प्रॉपर नाउन है, यहां तक क्लियर। एक क्या है? आर्टिकल है, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है कुछ, लेकिन हमें हल्का फुल्का इतना तो पता है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये सिंगर क्या है। अगर मेरी लाइन का आप समझ गए ना, तो आप खुद ये बता देंगे कि सर ये चीज है। मैंने कहा सब्जेक्ट, मैंने कहा यहां ये हुआ सब्जेक्ट। मैंने अभी आपको जो लाइन बताई, अगर आप हल्का सा आइडिया लगा देंगे तो आप कह देंगे कि ये चीज ये है। ये सिंगर क्या है यहां पर? सिंगर यहां पर है क्या? पॉइंट ये है। अगर आप हल्का सा भी समझ गए नहीं है कि मैं कहना क्या चाह रहा था, ये ऑब्जेक्ट कैसे। हाँ, अब देखो जहां तक का कमेंट आ रहा है, देखो जिनको ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ना, ये पहले वो बताइए कि ऑब्जेक्ट कैसे। हाँ, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट कैसे है ये। यहां इज क्या है हमारे पास में? वर्ब है। मैंने कहा इज यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, दोनों में फर्क है जी। ये फर्क क्या है वो आप देख लीजिएगा। मैंने कहा ये मेन वर्ब है क्या? बोलेगी जी है। इस मेन वर्ब की यहां सहायता करने के लिए एक वर्ब आई, और वो आ गई कौन सी? इज। इसको बोल दिया हमने हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहां पर किसी की सहायता करने के लिए नहीं आ रही है। मैंने कहा ये ऑलरेडी यहां पर मैन वर्ब का ही काम कर रही है, ये मैन वर्ब का ही काम कर रही है। अब इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, तो कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये एडजेक्टिव है, कई ये कहेंगे कि सर ये तो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है। मतलब अपनी अपनी डेफिनेशन ये आ सकती है इसके अंदर ये। तो मैंने कहा कि ये अपनी अपनी डेफिनेशन हर कोई अपनी अपनी बताएगा कि मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है ये। लेकिन आप पॉइंट को ये समझिए कि जिसको पहले ये ऑब्जेक्ट लगा वो कैसे लगाइए। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता क्योंकि वर्ब से रिप्लाई नहीं आ रहा है, और ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बता रहा है ये। बिल्कुल, ये देखिएगा, पॉइंट को समझिएगा। अभी मैंने आपसे क्या पूछा था ये, कि क्या सिंगर को हटा दूं तो ये सेंटेंस आपको कंप्लीट नजर आ रहा है? बोले कि नहीं आ रहा है ये सिंगर हमें एक्चुअली बता किसके बारे में रहा? ये बता रहा आकाश के बारे में। यानी इस सेंटेंस को पूरा करना है ना ये, तो हमें ये लगाना जरूरी था ये। यानी इस आकाश को अगर आपको पूरा करना है, तो मैंने कहा ये लगाना बेहद जरूरी था ये। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, देखिएगा ये, पहले ये चीज देखिएगा, ये क्या है? सब्जेक्ट है ये। आकाश को पूरा करने के लिए कौन सा वर्ड आया यहां पर? ये सिंगर आया जी। ये क्या आया? सिंगर आया ये। तो मैंने कहा जब आकाश को पूरा करने के लिए सिंगर वर्ड का यूज किया गया कि ये, और आपने नाम सुना होगा कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, उसका अर्थ होता क्या है ये?
मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ये अर्थ निकलता कॉम्प्लीमेंट का ये, ताकि आप दिक्कत ना हो आपके साथ, क्योंकि आगे चलकर क्वेश्चन यहां से बनते हैं काफी सारे ये। हाँ सही है, बिल्कुल पूरक ही है, पूरक पूरक बिल्कुल सही है ये। हाँ मैंने कहा, आप क्या कह रहे हैं एक तरह से पूरक ही है। नहीं मैं नाउन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अभी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, पूरक कहते हैं ये। पूरक कोण का नाम आपने सबने सुना है, ये मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ते भी होंगे शायद ये, और जनरली ज्योमेट्री के अंदर आया करता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा पूरक का मतलब कि पूरा कर देना, ये पूरक का मतलब कि पूरा कर देना एक तरह से ये। तो मैंने कहा इस आकाश को पूरा करने के लिए वर्ड कौन सा है, यहां पर ये आया। आकाश क्या था, सब्जेक्ट था, इसको पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट यही तो आया ये। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये इसी के तो बारे में बता रहा था कि ये है, इसको पूरा करने के लिए ये वर्ड चाहिए था हमें यहां पर ये। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस चीज को बोला जाता है ये। अब पॉइंट क्या है दूसरा सुनिएगा, इस चीज को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये इसको पूरा कर रहा है एक तरह से ये इसको पूरा कर रहा है ये। अब मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये कोई नाउन है क्या, मैंने कहा कि क्या ये कोई नाउन है, क्या ये कोई नाउन है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये नाउन है, बताइएगा। अगर आप सिस्टम को समझ रहे हैं नहीं, तो मैंने इनके आंसर पहले ही बता दिया आपको ये, इनके जो आंसर है ना, ये जो चीज पूछ रहा हूं ये, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वाकई में ऐसा जो मैंने पूछा है यार, उसका जवाब तो इन्होंने पहले ही बता दिया बिल्कुल। क्योंकि हम नाउन का यूज कहां कर रहे हैं, मैंने कहा अभी एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये जब पॉइंट यही चल रहा है तो मैंने कहा ये नाउन है, बिल्कुल है। कौन सी नाउन है, कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा कौन सी नाउन है, ये कॉमन नाउन है जी ये। तो मैंने कहा यहां से ये पता चल रहा है हमें कि नाउन का जो यूज है वो एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हुआ करता है। नाउन का यूज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में ऐसे हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में ऑलरेडी हो चुका, ऑब्जेक्ट के रूप में हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो है वो भी हम पढ़ चुके हैं, यानी इतनी चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं। ये कॉमन नाउन है, बिल्कुल सही है। अब मैं लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा, यहां तक तो हमें पता चला कि ये इसको पूरा कर रहा है ये। तो सर फिर बोले क्या ये ऑब्जेक्ट है क्या ये, मैं अब आपसे पूछूंगा क्या कि क्या ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है? देखो आराम से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, ये ऐसे हवाबाजी में मत करना, बोले यार मुझे लगा कर दे रहे यार, कमेंट जा रहा है, ऐसा मत करना। ये मैं आपसे पूछना था क्या ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट का मतलब रिसीवर, वर्ब का रिसीवर, कॉमन नाउन है, यहां तक मैं आपका सबका एग्री कर रहा हूं। ये क्या ये इस वर्ब का रिसीवर है, इस वर्ब का रिसीवर है या नहीं है? मैंने कहा क्या इस वर्ब का रिसीवर है, तो आप देख लीजिएगा कि हां सर ये रिसीवर है, इसके ऊपर काम किया गया है। मैंने कहा क्या इसके ऊपर कोई काम किया गया है, सिंगर के ऊपर? ये पॉइंट को समझ लीजिए, फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि चीजें मैंने ऐसे ही बताई आपको। देखिएगा हम कहां चल रहे थे, ये शायद हमने यहां पर किया था कहीं पर, ये कहीं ना कहीं मैंने बताया था आपको ये चीज। कहां थी ये चीज, नहीं यहां नहीं, यहां थी, शायद यहां होगी। मैंने इसी जगह बताया था आपको ये कि किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट होता है ये। हाँ ये यहाँ ये रहा एक्शन, ये वर्ब हो गया, डूअर सब्जेक्ट हो गया। और यहां पर ही मैंने एक चीज बोली थी आपसे, ये शायद हमने उसे तो लिखा नहीं उस चीज को, ये हाँ ये रहा, जिस पर काम किया गया, मतलब रिसीवर है एक तरह से ये। हाँ मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये क्या ये रिसीवर है इस वर्ब का, रिसीवर, रिसीवर है, इस वर्ब का रिसीवर है या नहीं है, क्या इस पर कोई काम किया गया है? तो आप देख लीजिएगा एक बार ये। मैंने कहा अगर इसके ऊपर कोई काम किया गया है, क्या ये रिसीवर है इस वर्ब का? नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यही तो हम कह रहे हैं ना, ये कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, ये सब्जेक्ट को पूरा करने का काम कर रहा है कि जी ये क्या है, ये सिंगर है आकाश, ये तो इसको पूरा करने के लिए इस वर्ड का यहां हमने यूज किया है, इसका हमने यूज किया है। वो अब एक सेंटेंस हमने लिखा था, कौन सा था वो सर, रोहित इज ए पुलिसमैन, ये तो मैंने कहा वो पुलिसमैन क्या था वहां पर, बताइए।
रोहित इज ए पुलिसमैन, कौन सा सेंटेंस था वो पता नहीं है, लेकिन हमने लिखा था एक ऐसा सेंटेंस है कि रोहित इज अ पुलिसमैन। वो पुलिसमैन क्या है, ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? ये कैसे पहचान करेंगे वो चीज अभी मैं बता दूंगा आपको, वो टेंशन मत लीजिए। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि चीजें अंदर घुसे तो सही एक बार। ये वो जो पुलिसमैन था वो क्या था, ऑब्जेक्ट कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? बिल्कुल सही है, वो क्या था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। उस सब्जेक्ट को पूरा करने का काम कर रहा था, उसके ऊपर कोई काम किया नहीं गया था पुलिसमैन के ऊपर ये कि उसके ऊपर कोई काम किया गया हो। तो काम जब उसके ऊपर नहीं किया गया तो वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट है ये। हाँ, अब बोलिए पता कैसे करें? हाँ बोलिए ये पता कैसे करें, उसके टेंशन में मत लीजिए। आप देखिएगा, मैंने कहा, अब समझिए, यहां जब ये इज आ रहा है ये, तो मैंने कहा ये मैन नाउन का काम कर रहा है, बोले कि जी कर रहा है ये। इसका मतलब होता क्या है ये, अगर हम इज की बात करें, ये बहुत काम का पॉइंट है। इसका मतलब बी की फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, यही होती है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉज, वर। और थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन। मैंने कहा थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन। समझ गए सर अब कैसे पता चलता है? बिल्कुल सही है जी। ये तो मैंने कहा तीन फॉर्म इसकी होती है। ये दो काम कर सकता है ये दो का क्या काम कर सकता है कि एज ए मैन वर्ब का भी ये काम कर सकता है। ये एज ए मैन वर्ब का भी ये काम कर सकता है और एज ए हेल्पिंग वर्ब का भी ये काम कर सकता है। बोले हमें पता कैसे चलेगा, तो पता देखो ऐसे चलेगा ये कि जब इसके साथ मैन वर्ब दी गई हो तब ये काम किसका करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, क्योंकि ये सहायता इसकी कर रहा है जी। ये किसकी, इसकी सहायता कर रहा है। ये किसकी, इसकी सहायता कर रहा है ये। मैंने कहा इसकी सहायता करने के लिए आया यहां पर, तो ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। क्या यहां पर कोई मेन वर्ब आ रही है, नहीं आ रही, इसका मतलब ये यहां ये खुद ही मेन वर्ब का काम करेगा जी। ये तो ये तो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। और मैंने कहा ये क्या हुआ, मेन वर्ब। अब मैं चलता हूं यहां से इसके ऊपर, ये कि आकाश, शायद वो तो सबको पता है कि नाउन चल रहा है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रॉपर नाउन है, बताने की नीड हमें नहीं है। मी के ऊपर अभी हम फिलहाल बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं केवल इतना पूछूंगा कि मी जो है आपके अकॉर्डिंग यहां सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? मैंने कहा आपके अकॉर्डिंग यहां सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? और फिर मैं आपसे एक पॉइंट और पूछूंगा, ये क्योंकि हल्का फुल्का आइडिया आपको सबको है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मे की जगह क्या आई का यूज कर सकता था मैं? हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है अभी आपको ये। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, ये सिंगल आएगा वर्ब तो मैन वर्ब होगा क्या? हाँ बिल्कुल, मैन वर्ब का ही काम करेगा वो। मैन वर्ब का काम कर, हेल्पिंग वर्ब कब कहें, जब उसके साथ मैन वर्ब आएगी तभी तो कहेंगे ये। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हाँ बिल्कुल ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि टीचिंग का जो काम किया गया वो किसके ऊपर, इसके ऊपर किया गया। ये रिसीवर है, ये क्या है, ये रिसीवर है यहां पर ये। तो मैंने कहा ये इसका ऑब्जेक्ट है जी ये। बस मैंने इतना पूछा। मैं तो ये चीज इसलिए पूछ रहा हूं कि क्योंकि मेरे हिसाब से आप में से ज्यादा जो है सबका हल्का फुल्का सबका पढ़ा हुआ है ये। तो मैंने कहा कि हल्का फुल्का पढ़ा हुआ, इसलिए मैंने पूछ लिया यहां पर। हालांकि मैंने बताई नहीं चीजें ये, लेकिन मैंने कहा क्या आई कर सकता था यहां? नहीं होगा ये। क्यों? मैंने कहा क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि देखिए जो एक्शन है हमारा यहां पढ़ाने का, मैंने कहा उसको रिसीव करने वाला कौन है, यहां ये रहा, यही तो है रिसीव करने वाला। जब ये रिसीव करने वाला यहां पर है तो वो इसका क्या हुआ, वो इसका ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा ये। वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट नहीं होगा एक तरह से ये। मैंने कहा क्या होगा, मैंने कहा क्या होगा, मैंने कहा रिसीव करने वाला ये बंदा है ना यहां पर, ये ऑब्जेक्ट होगा इसका। तो ऑब्जेक्ट होगा इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस आनी है ये प्रोनाउन की। है वो बाद में पढ़ेंगे क्या होता है प्रोनाउन। ये फिलहाल हमें चाह रहा था कि ये चीज आपको पता चले, तो इससे आपको फायदा कहां है वो आगे चलकर हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता रहेंगे। अब पॉइंट ये है कि ठीक है, ये तो हो गया ये। अच्छा, अगर मैं, आपने एक थोड़ा सा नाम सुना होगा, कई बार हम सुनते हैं कि सर, कई बार टीचर से बोलते रहते हैं कि बेस्ट फॉर्म, बेस्ट फॉर्म, बेस्ट फॉर्म। बेस्ट फॉर्म आपके अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन ये? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब टीचर कुछ ऐसे ऐसे वर्ड का यूज करता है ना, ये बच्चों को ऐसा लगता है साला मेरा तो सुना ही हुआ नहीं है, मेरा तो सुना हुआ ही नहीं है, अरे टीचर बोले खतरनाक है, ले ले एडमिशन। तो मैंने कहा बेस्ट फॉर्म क्या होती है ये? होता है ना कई बार पढ़ाते पढ़ाते बेस्ट फॉर्म, बेस्ट फॉर्म ये।
मैंने कहा अरे उसको कुछ और ही बोल देते तो बच्चे के दिमाग में कम से कम कीड़ा तो नहीं घुसता। बोले हाँ है क्या बेस्ट फॉर्म, ये क्या है आपके अकॉर्डिंग बेस्ट फॉर्म बताइएगा। मैंने कहा आपके अकॉर्डिंग बेस्ट फॉर्म की जो डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए, ये आपको मुझे बताना है ये। बिल्कुल सही है। हाँ, बेस्ट फॉर्म वो होती है जिससे सारी फॉर्म बनी हुई हो, जैसा कि मैंने कहा ईट, एट, ईटन। मैंने कहा ईट, एट, ईटन। मैंने कहा ईट, एट, ईटन। बोले कि जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्या है एक तरह से ये। मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्या। बिल्कुल सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्या कहलाएगी, बेस्ट फॉर्म कहलाती है। तो ये कभी कीड़ा चलता रहता है, कई बार हम देखते रहते हैं ये। कभी कभी सामने कोई वीडियो आ जाता है, हम चैनल को खोलते हैं ये, तो कोई टीचर पढ़ा रहा है, बोले बच्चे बच्चा लोग बोले बेस्ट फॉर्म, और बेस्ट फॉर्म सीख गया आज तो ये। अरे बेस्ट फॉर्म सब सारी आती है आपको ये। मैंने कहा इसका मतलब ये होता है कि बेस्ट का मतलब आधार, जहां से बना है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड बेस्ट फॉर्म एक तरह से ये। तो इस चीज को बोलते हैं ये। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, वर्ब का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये। फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा इसको हमने ये बोल दिया, इसको ये बोल दिया, ये बोल दिया। अब एक चीज और है ये, कई बार आप ऐसा भी सुनते होंगे लिंकिंग वर्ब। क्या ऐसा सुनते हैं, लिंकिंग वर्ब? कई जगह लिखा रहता है, कई बुकों में लिखा रहता है कि सर लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। क्या है ये लिंक, लिंकिंग वर्ब किसको बोलते हैं ये आपके नजरिए से, जो आपको लगे। अगर मैं आपसे यहां पूछूं कोई ऐसी नजर आ रही है जो लिंकिंग वर्ब हो यहां पर कोई भी किसी भी सेंटेंस में, तो आप बताइएगा एक बार। क्योंकि ये चीजें, पता है क्यों बता रहा हूं ये, मैंने कहा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको दिक्कत पैदा ना हो ये। और मैंने एक ही चीज बोली है, सारी बुक इसमें होगी बैच में ये। मैंने कहा सारी बुक जितनी भी है ना, सारे क्वेश्चन आप सारे सोल्व कर पाएंगे ये। बस शुरुआत में थोड़ा सा ये 10-12 क्लास मुझे लग रहा है, 10-12 तो ज्यादा नहीं होगी, ये 10-11 के आसपास एवरेज क्लासेस जो है ना, जिसके अंदर एक बाहरी आइडिया हम ले लेते हैं ये, क्योंकि वो काम की चीज है दोस्ती है। हाँ, नहीं मैं लिंकिंग वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिंकिंग वर्ब की बात कर रहा हूं ये। हाँ, सर मैं बैगेनर हूं मेरे भाई। तू यार एक बात बताइए, पता है जब आदमी मतलब मैच्योर नहीं होता तो ये सबसे बड़ी हमारे साथ बैचेज में दिक्कत आती है ये। सर मैं बैगेनर हूँ, बैगेनर हूँ, सिलेबस पर ही फोकस करना ही है। तो 3 बार कमेंट कर चुका है, इससे क्या सेंस निकलेगा? इसका मतलब है कि तेरा ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं है, तो पढ़ना नहीं चाह रहा है एक्चुअल में, ये सीधी बात ये है ये। समझ रही है? मैंने कहा तुम जो है पढ़ना नहीं चाह रहे एक तरह से, ये बार बार 3 कमेंट कर रहे हैं, बैगेनर हूँ, सिलेबस पर ही फोकस करना। मैं बार बार मेरा दिमाग इसके ऊपर जाएगा, तो आप समझ रहे इससे नुकसान किसको हो रहा है? आपको खुद को हो रहा है ये। मैं क्या आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाऊंगा कि ये मेरा टारगेट आज तक ही नहीं रहा कभी आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाना, ये फालतू चीजें कभी पढ़ाना ही नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं ये, हम मेरे जितने सारे बेचे जाकर देख लेना, मैंने चेंजेस कर दिया बहुत सारा ये, और बहुत सारा चेंजेस अभी देखने को मिलेगा इसमें ये। हाँ, वर्ब दैट जॉइंस ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव, प्रोनाउन एंड नाउन विद इस सब्जेक्ट। बिल्कुल सही है ये, कि एक ऐसा वर्ब जो मतलब कि उसके सब्जेक्ट को मतलब कि उसके एडजेक्टिव से, प्रोनाउन से जो लिंक करने का काम करे, जोड़ने का जो काम करे एक तरह से, ये डेफिनेशन आपकी बिल्कुल सही है। जैसा कि यहां पर देखिए, क्या इसको इसने इसको इससे जोड़ने के लिए ही इस वर्ब का यूज किया गया था कि ये, आप पॉइंट को समझिएगा ये। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ने के लिए ही है, किसको? इन दोनों को जोड़ने के लिए, इनको लिंक करने के लिए। ये जो यहां वर्ब थी ना, ये मेन वर्ब, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं? लिंकिंग वर्ब भी बोला जा सकता है ये इसलिए बताया हूं क्योंकि ताकि कहीं आपके पास में लिखा हो नहीं है कहीं पर, तो आप ये ना कहें कि सर आपने तो बताया नहीं लिंकिंग वर्ब क्या होती है ये, इसलिए केवल बताया हूं ये। तो मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं ये, लिंकिंग वर्ब ये। और दूसरी चीज ये है कि मेरे भाई सिलेबस जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। अब आप ये चाहें कि मैं तो कल मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो 10-12 क्लास एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, मैं फिनिश करता हूं, डायरेक्ट चलता हूं, सब्जेक्ट एग्रीमेंट के रूल लिखाना स्टार्ट करता हूं। बोले लिखो जी 2 सब्जेक्ट जो है ना ये, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, कम, लेड बाई, ये सारे इनसे कनेक्ट हो ना, वो पहले के अकॉर्डिंग है। मजा आएगा आपको ये, मैंने कहा मजा आएगा। अरे तो वो मजा उस समय के लिए आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा तब ये, फिर नहीं आना, ये हकीकत मानिएगा ये।
मैं जब पढ़ाऊंगा नहीं तभी आएगा, फिर नहीं आएगा अगर मैं डायरेक्ट चल गया तो। ये फिर बाद में क्या होगा, सर इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, तो वो चीजें ना हो इसलिए हम चीजें कर रहे हैं। ये शुरुआती चीजें हैं ये। तो ये हुआ। अब हम चलेंगे यहां पर 3 नंबर। तो नाउन किस किस का काम कर सकता है? एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और एक कौन सा हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लास्ट एक और बचा हमारा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या चीज है ये? देखिएगा, गांगुली क्या है? नाउन है। कौन सी है? प्रॉपर नाउन है, सबको पता है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैड, मैंने कहा मैड, ये इसको करने वाला कौन है? ये है यहां पर। ठीक है जी। ये क्या हुई? ये वर्ब हुई। मी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है इसका। अब देखिए, जो कि हम थोड़ा सा आगे डिटेल में और पढ़ेंगे ये। हाँ ठीक है। मैंने कहा देखिएगा, गांगुली मैड मी कैप्टन। गांगुली ने क्या बनाया? मुझे जो है ना, ये मुझे कैप्टन बनाया जी। ये किसने बनाया? मैंने कहा रिसीवर कौन है? रिसीवर ये है। किसका? इस वर्ब का। बनाने का काम किसने किया? इसने किया। तो ये इसका सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। ये नाउन है, बिल्कुल सही है। प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल सही है। यहां तक सबको पता है। ये मैड वर्ब है, ये सबको पता है। ये एक्शन होना है। ये किसको बनाया? मुझे बनाया। ये ऑब्जेक्ट है ये। अरे बाबा, बनाया क्या और किसको बनाया? पॉइंट बताइए। यहां कैप्टन किसको बनाया? मैंने कहा मुझे पूरा करने के लिए, मुझे मुझे पूरा करने के लिए। क्या ये वर्ड आ रहा है कि ये देखो, यहां कौन है? गांगुली है। यहां कौन है? गांगुली है। ये गांगुली है। यहां मैं बैठा था, इसको लगा के बोले नहीं यार आप अच्छी बैटिंग करते हो, आपको कैप्टन बना देते हैं। मैंने बना दो भाई। तो मुझे क्या बना दिया इन्होंने? कैप्टन बना दिया। ये क्या बना दिया? कैप्टन बना दिया। ये किसको बनाया? मुझे बनाया। तो मैंने कहा मुझे कंप्लीट करने के लिए वर्ड कौन सा आया? ये। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये कैप्टन जो है यहां पर किसको कंप्लीट कर रहा है? ये मेरा पहला पॉइंट क्या है देखिएगा। ए नंबर पर मैं लिख रहा हूं कि गांगुली को ये कंप्लीट कर रहा है कि मी को कंप्लीट कर रहा है। ये मैंने कहा ये गांगुली को कंप्लीट कर रहा है या मी को कंप्लीट कर रहा है? ये पॉइंट ये है मेरा। 2 पॉइंट लिख दिए मैंने, ए और बी। बी में मैंने लिखा कि मी, कि मुझे कंप्लीट कर रहा है कि गांगुली को कंप्लीट कर रहा है, इतना बता दो। ये फिर इसका फायदा कहां होगा? ये हम देखेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। जहां बच्चा ये कंफ्यूज रहता है, बोलेगी यार सर ये नहीं, इससे बना दो, बोलेगी। बताइए। बिल्कुल सही है। किसको कंप्लीट कर रहा है? मुझे कंप्लीट कर रहा है। मैं क्या हूं? ऑब्जेक्ट हूं। ये इसका मतलब, मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? हाँ समझ गए ना? ये मैंने कहा भाई मुझे कंप्लीट कर रहा है ना ये वर्ड, तो ये बिल्कुल सही है। तो मुझे जब ये कंप्लीट कर रहा है तो ये क्या कहलाया? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाया। ये इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये तो मैंने कहा नाउन जो है, कैप्टन कौन सी नाउन है? चलो ये बता दो। अब ये तो बता दिया आपने कि इसको कंप्लीट किया। तो नाउन का ऐसे ऐसे यूज किया जा सकता है ये। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैप्टन नाउन कौन सी है आपके अकॉर्डिंग? बताइएगा जरा एक बार कमेंट करके अपना, और फिर देखते हैं कि आखिर किसका सही जाता है ये। कैप्टन नाउन है? अगर है तो कौन सी? बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, एक का गलत चला गया जी, बाकी का सही जा रहा है। ये बिल्कुल सही जा रहा है। ये बिल्कुल नीतीश, आदित्य, प्रिंस, बिरबल जी ठीक है जी। जगदीश ठीक है, ठीक है, ठीक है। रोहित ठीक है। और श्यामा प्रसाद ठीक है। ठीक है जी। सोनूपुरी ठीक है। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। सपोज कीजिए रोहित ठाकुर, बिल्कुल सही है। मैंने कहा अरे यहाँ पाकिस्तान का कप्तान खड़ा है, या इंडिया का खड़ा है, या बांग्लादेश का, या जिम्बाब्वे का, या वेस्ट इंडीज, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ न्यूजीलैंड, यहाँ साउथ अफ्रीका, यहाँ इंग्लैंड, इस तरीके से नामीबिया वगैरह जितने भी हैं इनके सारे कैप्टन खड़े हैं। इन सबको मैं कॉमन नाम दे सकता हूं, और वो क्या दे सकता हूं? कैप्टन दे सकता हूं। ये ब्रांड नहीं है, ये कैप्टन, इनको नाम दिया मैंने, यानी कि कॉमन नाउन हुई है। समझ रहे हैं ये? यानी आपको एक चीज और देखने को मिली आज, कि प्रॉपर नाउन यानी कि ब्रांड। मैंने कहा मैंने कहा जिस तरह डॉक्टर उसी तरह कैप्टन, बिल्कुल सही है। मैंने कहा ब्रांड, ब्रांड मतलब ही समझ जाओ कि जी प्रॉपर, बस काम खत्म। कॉमन नेम है मतलब कि कॉमन नाउन। यहां तक क्लियर है? तो थोड़ा सा आगे बढ़ू। अगर ये नोट नहीं किया है तो जरा बता दीजिएगा एक बार।
आप करना चाहे तो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक चीज, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नहीं, घालमेल थोड़ी ज्यादा हो जाती है। चक्कर क्या है कि एक्चुअल में ये डिजिटल बोर्ड पर थोड़ा सा ऐसा ही मामला रहता है ये। मुझे क्या, ग्रामर जो है ना, ये वो ज्यादातर मैंने उसी के ऊपर पढ़ाई है, ऑफलाइन ये ज्यादातर क्या उसी पर पढ़ाई है, उस टाइम था ही नहीं डिजिटल बोर्ड ये तो ऑनलाइन क्लासेस में आया है, तो थोड़ा सा क्या इसमें लिखने में थोड़ा सा क्या दिक्कत आती है मुझे ये। हाँ, तो मैंने कहा यहां तक अगर आप नहीं लिखे तो आप एक बार लिख लीजिएगा, जहां ऐसा समझ में ना है कि यहां क्या लिखा हुआ है वो मुझे पूछ लीजिएगा ये। फिर अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, जो आपने शुरुआत में मैंने एक पॉइंट पूछा था ये। हाँ, मैंने शुरुआत में एक पॉइंट पूछा था, उस टाइम कई बच्चों ने कहा था कि सर ये यहां पर ये है और यहां पर ये है, और उस टाइम मैंने मना कर दिया था कि नहीं आप गलत कह रहे हैं ये। अब मैं उस चीज को एक बार थोड़ा सा एक लाइन को दोहराऊंगा। फिलहाल आप एक बार बताइएगा मुझे ये, बताइए। नोट कर लिए हैं तो बता दीजिएगा, अपना कमेंट कर दीजिएगा। फिर मैं आपको एक सेंटेंस पूछता हूं और फिर ये पूछूंगा कि आप में से देखते हैं कि कौन ये कहता है कि जी ये चीज ये है। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब कुछ सही है, नोट कर लिए हैं। अब चलते हैं आगे, एक लास्ट पॉइंट पूछो आपसे मैं। सी टॉट मी इंग्लिश। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, आप मुझे बता दीजिए कि इसमें ये चीज ये चीज ये चीज ये है, बस। आपको मैंने ये लिखा है, आप मुझे बता देंगे कि सर यहां पर ये चीज ये है, यहां पर ये चीज ये है, यहां पर ये चीज ये है। तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको चीजें समझ में आ रही है, और अगर नहीं बता पाएंगे नहीं है तब भी हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ रही है। बताइए। सी टॉट मी इंग्लिश। सी टॉट मी, चलो एक काम करता हूं मैं, ये अभी हमने प्रोनाउन देखा नहीं, इसको हटा देता हूं मैं ये, वो तो रख लेते हैं वहां पर। तो ये मैं ऐसा करता हूं, यहां लिख देता हूं अ, कौन सा नाम, मोहित लिख दिया, चलो मोहित टॉट मी इंग्लिश। ऐसा कर देते हैं, सी को हटाओ, छोड़ो ये, क्योंकि प्रोनाउन है तो अभी हम उसको भूल जाते हैं एक मिनट के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है अभी ये। आपके पास है, मैंने ये पॉइंट ये लिख दिए। आप मुझे बता दो कि सर इसमें मुझे ये नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है। जो चीज नजर नहीं आ रही है नहीं, उसको मत बताना, पूछ लेना उसको ये। बताइए। ठीक है। जो भी लगे आप बताते जाइए अपना अपना, बस कोई दिक्कत नहीं है, ये हम देख लेंगे फिर कि आप सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये। किस किस का क्या क्या कह रहे हैं। मोहित सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, इंग्लिश नाउन है, सी सब्जेक्ट है। मोहित सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, टोट वर्ब है। थोट नहीं है मेरे भाई, यहाँ टोट है, पढ़ाना टीच का सेकंड फॉर्म। हाँ, कमेंट इतने आ रहे हैं ना कि एक तो देखते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर चले गए काफी सारे, तो ये चलो, आपने जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप मैच करिएगा। कमेंट को थोड़ा सा मैं वापस चला देता हूँ, इधर सही चल रहा है। हाँ, मैंने कहा मोहित, मोहित आपके अकॉर्डिंग नाउन है, बिल्कुल है। ठीक है जी। मैंने कहा, ठीक है, पढ़ाने का काम किसने किया, इसने किया। ये वर्ब है, बिल्कुल है जी। एक्शन को डिनोट कर रही है, बिल्कुल है। नाउन है, सब्जेक्ट भी है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका डोअर है ना ये। ठीक है। मी क्या हुआ, मैंने कहा पढ़ाया, किसको पढ़ाया, इसको पढ़ाया जी। रिसीवर है, बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, इंग्लिश क्या है ये बताइए। हाँ,
मी ऑब्जेक्ट है, यहां तक मैं समझ गया। आप मुझे बता दीजिए कि इंग्लिश क्या है आपके अकॉर्डिंग। आपको अब मैं जो पूछ रहा हूं ना वो, और बाकी चीजें आप मैच कर लीजिए कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। ये इंग्लिश क्या है? रोहित आप कह रहे हैं कि मी और इंग्लिश दोनों ही ऑब्जेक्ट है। बिरबल आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नाउन है। नाउन है तो कौन सा नाउन है? चलो सबसे पहले यही पूछ लेते हैं। इंग्लिश क्या है? एडजेक्टिव है यहाँ। ऑब्जेक्ट, अच्छा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अच्छा। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार ये। क्या नाउन है? बिल्कुल है। कौन सी है? क्या हर किसी को इंग्लिश बोल दे? ब्रांड है ये, ब्रांड नेम है ये। मैंने कहा ये प्रॉपर हुआ जी। ठीक। अब बात करते हैं यहां से, क्या ये सब्जेक्ट है इसका? नहीं, सब्जेक्ट तो नहीं है। मोहित टॉट इंग्लिश, मोहित इंग्लिश पढ़ाता है। रिसीवर कौन है? इंग्लिश है। इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट है यहां, सब्जेक्ट तो है नहीं। ठीक है। अब मैं क्या पूछना चाह रहा हूं वो मुझे बता दीजिएगा कि क्या इंग्लिश यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है। मेरा पॉइंट सुन लीजिएगा कि यहां पर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां इंग्लिश जो है, इंग्लिश वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है जी, ये मेरा क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके अकॉर्डिंग है और या नहीं है। बस इसका जवाब अगर मुझे मिल गया तो समझ लीजिए कि हम चीजें समझते जा रहे हैं। ये शुरुआती बेसिक का ध्यान रखना, थोड़ा सा 4-5 और क्लास एक बार हो जाए ताकि हमें दिक्कत ना आए जब टॉपिक को हम पढ़े तभी। हाँ, जिसको ऐसा लगे कि नहीं सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो वो मुझे ये बताएगा कि सर हाँ ये इसको पूरा कर रहा है। ये क्या मोहित टॉट मी, अगर ऐसा होता, देखिए, देखो अब आप में से ऐसा हुआ कि कईयों को लग रहा है नहीं, कुछ को ऐसा भी लग रहा है कि नहीं सर हाँ है। तो देखो मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या मोहित ने मुझे पढ़ाया, क्या अगर इंग्लिश नहीं होता तो मेरा काम चल जाता? क्या इंग्लिश नहीं होता तो क्या मेरा काम चल जाता? पॉइंट ये है, अगर चल जाता तो इसका मतलब ये सही है, ऑब्जेक्ट को पूरा करने की नीड नहीं है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट को पूरा करने की नीड है ही नहीं है। आप खुद देख लीजिए, इसको हटा लो। और रोहित ने मुझे पढ़ाया, मोहित ने मुझे पढ़ाया, तो मैंने कहा क्या चल जाता काम, तो इसका मतलब क्या है? मैंने कहा काम चल रहा है ना, सही है काम चल रहा है, इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। भाई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, वो अधूरा है तो अधूरे को पूरा किया जाता है। तो यहां कोई अधूरा तोड़ना है, बोलेगी ये अधूरा तोड़ना है, ये तो अधूरा नहीं है, यहां ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। तो फिर तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट दो हो गए, जैसा कि हमने शुरुआत में बोला था आपसे ये, कि मैंने कहा ऑब्जेक्ट कितने हो गए? दो हो गए। ये तो एक ऑब्जेक्ट ये भी है और एक ऑब्जेक्ट ये भी है, यानी कि एक नंबर और दो नंबर। सुना होगा पैसिव वॉइस में, छोटी छोटी क्लासेस में हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं ये, कि डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। सुना है? डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सुना होगा ना आपने ये, कि जी जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तब कैसे बनाते हैं। ये आ गया ना डबल ऑब्जेक्ट। ये तो ऑब्जेक्ट, आप बोले कि दो हो गए, तो क्या कोई नाम तो दिया होगा इनका? तो वो नाम वो दिया है जो मैंने शुरुआत में बोला था ये, और वो ये बोला था कि जी इनमें से एक तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं यहां लिख देता हूं, मैंने कहा क्या इंग्लिश यहां ये था? नहीं है, खत्म। अब बात करेंगे यहां से कि यहां पर मी जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है और जो इंग्लिश है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये भाई आपने दो ऑब्जेक्ट बता दिए, जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इसका मतलब फिर हम कैसे पहचाने? कोई हमें बोल दे कि जी इसमें तो दो ऑब्जेक्ट आ गए, तो बोले ये बता, बोले कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखो इनको नाम क्या देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अब आप मुझे बताइए कि आपको इनमें से इनडायरेक्ट कौन सा लग रहा है और डायरेक्ट कौन सा नजर आ रहा है। ये डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है? ये हाँ, इनको अब ऑब्जेक्ट को देखो भाई, पता तो चलेगा, दो है तो पता कैसे चलेगा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ये तो बताओ ये कौन सा तो डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट, जो आपको लगे वो आप बता दीजिए। हाँ,
मैंने कहा जो भी आपको लगे ना, मैंने कहा जो भी आपको लगे कि ये मुझे डायरेक्ट लग रहा है, ये मुझे इनडायरेक्ट लग रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग बता दीजिए, फिर हम ये समझ जाएंगे बिल्कुल सही है। कईयों का गलत भी है, काफी का सही भी है। कि मी क्या है? मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैंने कहा मी क्या है यहां पर? मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा यहां, और ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बोलिए तो बड़ी बीमारी हो गई। हाँ, ये पॉइंट भी सही है। जो प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, ये मैंने कहा जो प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट होता है, मी हुआ, अस हुआ, हिम हुआ, हर हुआ, देम हुआ, ये जितने भी होते हैं ना, ये सारे इनडायरेक्ट होते हैं। ये बोलिए आते किसके लिए? ये हमारे लिए तो आते हैं ये। और हमारी आदत क्या होती है? हमेशा हर किसी को, मैंने कहा हर किसी को इनडायरेक्टली नजरों से देखना। हमारी आदत क्या होती है? हर किसी को डायरेक्टली नजरों से आज तक ही नहीं देखा ये, तो आप कैसे देख पाएंगे ये? मैंने कहा हमारी सबकी आदत एक ही होती है जी, क्या? हर किसी को इनडायरेक्ट तरीके से देखना ये। तो मैंने कहा ये जितने भी होते हैं ना, मी, अस, ये सारे हैं, यू, हर, हिम, देम, ये किसके लिए आते हैं? ये हमारे लिए आते हैं। और हम कैसे देखते हैं अगले बंदे को? हमेशा इनडायरेक्ट नजरों से। ये आप समझ पा रहे हैं कैसे नजरों से हमें देखते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट नजरों से। तो ये जो जितने भी आते हैं ना, ये मी, ये हमारे लिए तो आते हैं ये। मैंने कहा ये हमारे लिए ही तो आते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप पॉइंट को समझिए। यहां तक दिक्कत है क्या? पहले बता दो ये। क्या आगे कभी दिक्कत आएगी क्या? कभी भूलेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? शायद मुझे नहीं लगता कि अब दिक्कत आनी चाहिए शायद। ये बताइए। यहां तक दिक्कत है? हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि लिविंग चीज क्या होगी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि हमारी लिविंग क्या, हम जो है वो हमारे टारगेट ही हमेशा यही रहता है। हमारा टारगेट क्या रहता है? हमेशा हर हर किसी को इनडायरेक्ट नजरों से देखना ही है। समझ रहे हैं ना? ये हम क्या देखते हैं? इनडायरेक्ट नजरों से देखते हैं। तो हमारे लिए जो आती है ना चीजें, ये वो क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। समझ गए? ठीक है, ठीक है, आगे यहां तक क्लियर है ना? ये मैं दो सेंटेंस लास्ट में वो लिखूंगा। थोड़ा सा हमारा मतलब मेरे जो टारगेट थे उसके अकॉर्डिंग एक क्लास हमारी थोड़ी सी ज्यादा चलेगी। उसके पीछे वजह है ये, क्योंकि मैंने एक ही चीज कहा था कि मैं, मेरा टारगेट ये है कि आप में से सबका लेवल में जीरो ही लेकर सारा चलते रहेंगे, तो उससे फायदा आपको सबको ही होगा। ये कुछ सही चीजें आपको नहीं सीखने को मिल सकती है। मैं लास्ट एक सेंटेंस लिखूंगा। दे इलेक्टेड हिम चीफ मिनिस्टर। एक सेंटेंस ये है। इसमें आप मुझे बता पाएंगे कि सर ये यहां हिम और चीफ मिनिस्टर क्या चीज है? कि आप मुझे बता दीजिए, आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नजर आ रहा है अगर चीफ मिनिस्टर, तो वो बता दीजिए। आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है तो वो बता दीजिए, डायरेक्ट लगे तो वो बता दीजिएगा। ये यहां पर किसका काम कर रहा है ये बताना आपको। ये बस ये मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि ये किसका काम कर रहा है ये। इनका फायदा कहां होगा? जब टॉपिक स्टार्ट होगा ना, ये तब होगा ये। वहां आएगा आपको मजा। बोले हाँ यार, ये चीजें यहां से पढ़ ली, हल्का फुल्का आइडिया ले लिया, आप बोलेगे अंदर घुसते हैं ये। हाँ, दे इलेक्टेड हिम चीफ मिनिस्टर। आराम से देख लीजिए। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं बता दू ये, कि हिम क्या है यहां पर? एक चीज ये। दूसरा, यहां जो सीएम है वो क्या है? दो पॉइंट आपसे मैंने पूछे हैं ये। आपको सीएम क्या नजर आ रहा है यहां पर? इस जगह ये किसका काम कर रहा है ये, वो बताना है। अगर आप समझ गए होंगे तो मेरे हिसाब से आप इजीली इसका कमेंट कर देंगे। ऐसे में शायद आपसे उम्मीद करूंगा। दे इलेक्टेड हिम चीफ मिनिस्टर। हिम ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। यहां तक मैं समझ गया। आपका पॉइंट जो है बिल्कुल सही है कि ऑब्जेक्ट है। सबका यही कमेंट आ रहा है। सीएम क्या है यहां? कहते नहीं उन्होंने मुझे मेयर बनाया। हाँ,
नहीं, हिम को अभी आपको ये नहीं बताना है कि इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, उसको छोड़ दो। ये मैं तो ओनली सीएम के लिए पूछ रहा हूं कि सीएम यहां पर किस चीज का काम कर रहा है। ये मेरा पॉइंट ये है कि सीएम यहां पर किस चीज का काम कर रहा है। ये सीएम जो है ना, ये आप उस चीज को भी भूल जाओ कि ये इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, ये छोड़ दीजिए। ये आप तो मुझे बता दीजिए कि यहां पर सीएम जो है वो किस चीज का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है कि या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये मैंने कहा सीएम यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट है, बस इतना सा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछूंगा मैं आपसे। ये आप ये बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सही वे में चल रहे हैं। ये फिर वही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जनता है ना, जनता, उन्होंने इलेक्ट किया है, उसको क्या किया है, चीफ मिनिस्टर। और सोच लीजिए, आपको यही बताना है। क्या मैं इस, बताइए कि ये क्या चीज है यहां पर। सोच लीजिए, आराम से सोचिए ना, कहां टेंशन नहीं है। 5 मिनट और वीडियो बन जाएगी। ये लाइव देख रहे हैं वैसे दिक्कत नहीं है, जो ऑफलाइन देखेंगे वो स्पीड बढ़ाकर देख लेंगे। ये चीफ मिनिस्टर क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्या लग रहा है आपको ये, या घर से देखकर आएंगे। सीएम कॉमन नाउन है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये इनका ये कहना है। आप कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। सोच लो आराम से, या छोड़ दू पॉइंट को यहां तक। हाँ, अब आ रहे हैं आंसर से यार। थोड़ा सा सोचेंगे ना आप, ये तो आपको लगेगा हाँ ये इस चीज की बात हो रही है। 90% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। ये 10% जो नहीं दे पा रहे हैं अभी भी, ये मैं चाहता हूं कि उनके साथ भी इस पॉइंट को पूरी तरीके से हम क्लियर करें, और वो एक बार इस चीज के ऊपर थोड़ा सा और सोच कर आए कि क्या वाकई में यहां पर ये किस चीज का काम कर रहा है। तो हम यहां पर इस चीज को फिर वही बात यार, ये यहां पर किस चीज का काम कर रहा है। चलो एक काम करें, एक काम कर लेते हैं। ये एक काम ऐसा करते हैं, छोड़ दो यार इसको। ये हम तरीके चेंज कर देंगे, नहीं समझ में आएगा ना अगर 10% को भी है। इसका पैसे बनाओ जी। मैंने कहा छोड़ दो इसको कि क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और या 10% जिनको ये समझ में नहीं आई है ना चीज, ये मैं अब उनके लिए मैं इसको घुमाता हूं। अगर आपने छोटी छोटी क्लासेस में इसको पैसिव वॉइस पढ़ा है तो इसका मुझे पैसिव वॉइस बनाकर दिखाऊं। मैंने कहा अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़ा है तो इसका पैसिव वॉइस मुझे बनाकर दिखाइए, फिर हम देखते हैं कि क्या है। सब चीज भूल जाइए, इस सेंटेंस में आपसे ये इतना पूछना चाह रहा हूं कि आप इसका मुझे पैसिव वॉइस बनाकर दिखाइए। आप बनाएंगे तो मजा आएगा। ही वॉज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बाय देम, ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड सीएम बाय देम। ही वॉज इलेक्टेड टू चीफ मिनिस्टर, टू चीफ मिनिस्टर, बेटा नहीं, ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड, कैप्टन नहीं है मेरे भाई यहाँ, हाँ यहाँ कैप्टन तो है ही नहीं ना, आपने उसका बना दिया होगा ये। हाँ, ही वॉज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जिसको ये नजर आ रहा था ना यहाँ पर क्या, कि सर यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट है, तो देखो जी डबल ऑब्जेक्ट से आपने भी क्लासेस में ये पढ़ा है। हाँ, अब देखो ये चेंज हो रहा है, जिनका पहले गलत जा रहा था ना वो चीजें समझ पा रहे हैं कि अब वाकई में चीज क्या है यहां पर। ये मैं अच्छा, सीएम वाज इलेक्टेड टू हिम,
CM was elected to him by them. CM was elected to him. He was elected me. मेरे पास मी कहां दिख रहा है इसमें? ना ना, मी गलत, मी तो आ ही नहीं रहा कहां। भाई डबल ऑब्जेक्ट जब आते हैं तो उसका मीनिंग क्या निकलता है कि दोनों से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इसका मतलब यही तो निकलता है। तो आप मुझे एक काम करिए कि इसका इससे भी बनाकर दिखाइए और इससे भी बनाकर दिखाइए। और एक जो सेंटेंस अभी हमने लिखा था वो कौन सा सेंटेंस था, उसी को लिख देते, मोहित टॉट मी इंग्लिश। ये दो सेंटेंस आपके पास में लिखे हुए हैं, और फिर आप चीजें अच्छी तरह से समझ जाएंगे कहां कौन सी चीज काम कर रही है। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूं, मैं बता दूं ये कि पैसिव वॉइस के अंदर बड़ा काम की चीज है ये, मोहित टॉट मी इंग्लिश। ही वॉज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ही वॉज इलेक्टेड टू मी कहां है? हाँ, अब सही है। ये दो लिखे हैं मैंने, मैं इसके ऊपर। हाँ देखो, पॉइंट ये था इनका। चलो इस पॉइंट को हम बाद में बात करेंगे। जो बीरबल ने जो कमेंट किया है इन्होंने ये कि ये ऐसे ऐसे होता है, वो बिल्कुल सही था ये। क्या कह रहे हैं आप? ये मोहित वाला सेंटेंस नहीं बनेगा पैसिव। और मेरे भाई मरवाएगा क्या? ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही आया हुआ एग्जाम में, तुम तो एसएससी को फेल कर दोगे फिर तो। ये मैं दोनों सेंटेंस लिख दिए हैं, आपको जिसको पैसिव वॉइस बनाना आता हो हल्का फुल्का वो इसका बनाकर लाएंगे। कल आते ही सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। हाँ, मैंने कहा कि कल आते ही जो है ना वो इसी से शुरुआत करेंगे। और हाँ, तो अब थोड़ा सा एक जो लास्ट में पेज हम जनरली आपसे छुड़वा रखा है वो लिखिएगा। उसमें कुछ हम वो लिखते हैं वर्ड जो बेसिकली एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये स्पेलिंग टेस्ट जिसको हम बात करते हैं, ये सेकंड नंबर का 10 वर्ड हमने उस दिन लिखे थे, और उम्मीद करूंगा कि शायद आपको सारे के सारे याद हो भी गए होंगे। और ये स्पेलिंग वाला जो वर्ड है एक तरह से ये स्पेलिंग टेस्ट वगैरह लिख दीजिएगा इसको, ये ठीक है। लिखिएगा पहला वर्ड, ये वर्ड काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, असेसिनेशन। ए डबल एस आई, ठीक है, नेशन, ठीक है, ये आ गया जी। ये 5 वर्ड लिखते हैं, ये बनता कहां से है? ए डबल एस आई एन। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तीसरा वर्ड, एसएससी का सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला वर्ड, जो अब तक हो सकता है मैंने पिछली क्लास में बोला हो, लेकिन उसको हम थोड़ा सा स्किप करके, मतलब यूं मान के चलिए कि एवरेज स्किप तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं टॉप 50 में जो रिपीट होने वाले वर्ड है उनमें एक वर्ड और है। वो वर्ड कौन सा बता दूं मैं? ये वर्ड। अब इसको पूछने के तरीके कैसे कैसे हैं देखिएगा। इसको क्या कर, इसको कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, 4 नंबर, ऐसे भी पूछ लेता है, कभी कभी इसको ऐसे भी पूछ लेता है। जहां समझ में नहीं आए बता देना, यहां ए डबल एस है, ध्यान रखना ये, क्योंकि यहां लिख चुका हूं तो समझ में आ जाएगा। कभी कभी इसको ऐसा भी पूछ लेता है, यानी कि ये 4 वर्ड लिखे ना, वर्ड एक ही है, ध्यान रखिएगा। ये वर्ड अभी टोटल कितने, ये 2 ही हुए हैं। ये पहले एक बार इनको लिखिएगा और फिर हम जानते हैं कि एक्चुअल में एग्जाम में कैसे पूछा जाता है ये। हाँ, आई वॉज टॉट इंग्लिश। आप एक बार बनाकर लाइएगा, फिर हम उस चीज को देखेंगे ये कि फिर आप खुद ये, मतलब क्योंकि थोड़ा सा आप गहराई में समझेंगे नहीं ये, तो उससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि यहाँ चीज किसका काम कर रही है और वो क्यों कर रहे हैं। हाँ सर, मैंने प्रिपोजिशन तो आपसे सीख रहा हूँ, साइनो एंटो कहाँ से सीखो, आरपीएस कौन सा बैच लो? साइनो एंटो के लिए आप एक काम करिए, आरपीएससी के लिए बुक्स है क्या आपके पास में? अगर बुक्स है तो, अगर जल्दी सीखना है तो बुक्स ले लो, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ये हालांकि मतलब पढ़ाऊंगा जो तो वो तो क्लियर दिमाग में छप जाएगा, लेकिन अगर जल्दी से जल्दी सीखना है तो बुक ले सकते हैं। और बैच अगर लेना है तो बैच एक्चुअल में आज से स्टार्ट हो रहा था एक बैच ही, लेकिन उसको हमने
थोड़ा सा आगे कर दिया, मतलब 14 तारीख से, मंडे से कर दिया है। किरण का बेच आ रहा है ये। एक एक किरण की जो बुक आती है ना, ये उसमें जो जितना वर्ड पावर है वो बेच आ रहा है ये। तो उसमें काफी सारे वर्ड होंगे इसके अंदर ये। आप वो बेच ले सकते हैं अगर लेटेस्ट लेना है तो ये। और अदरवाइज आप बुक भी ले सकते हैं हमारी, 5000 वर्ड पावर वाली एक बुक आती है हमारी ये। हाँ, जुलाई में है ना एग्जाम। तो फिर आप, मैं बताऊं आपके लिए सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आप बुक ले लो, फिर ये बुक से सही रहेगा। अगर आपको बेच लेना तो फिर किरण वाला ले लेना, जो लेटेस्ट बेच अभी जस्ट हमारा ये। हाँ, तो आप देखिएगा एक बार ये, इसमें देखो एग्जाम में क्या गलती करता है ये बच्चा, क्या करता है एग्जाम में जब जाता है ना ये, तो इसमें भूल जाता है ये। और मैंने ध्यान रखना, मैं एक चीज और बता रहा हूं कि 100 वर्ड अगर लिखे हैं तो ये कंफर्म है कि हर बच्चे को 70 वर्ड याद रहते हैं, लेकिन 30 वर्ड में दिक्कत आती है, और हमें उन्हीं वर्ड का कनेक्शन करना है। ऐसा नहीं कि सारे कनेक्शन कर लेंगे ये। मिस स्पेल्ट में सारे कनेक्शन संभव है, लेकिन ना करे तो बेटर है ये। देखिएगा, मैंने कहा ये कई बार पूछता है ये। तो मैंने कहा इसको ऐसा कर सकते थे हम ये, कि यहां ये गधा आया, फिर फिर गधा आ रहा है, फिर गधे के पीछे मैं खड़ा हूं, और मेरे पीछे मेरा राष्ट्र खड़ा है, यानी कि देश खड़ा है। तो इसका अर्थ निकलता है राजनीतिक कारणों के कारण किसी की हत्या करना ही है। हाँ, बुक जो है हमारी 5000 वर्ड पावर की बुक आती है, 5gclasses.in की वेबसाइट पर आप जाएंगे। हमारी 2 साइट और 2 एप्लीकेशन चला करते हैं ये, एक 5G क्लासेस का और एक चलता है शिव गुरुकुल। बुक्स अगर आपको लेनी है तो 5G क्लासेस पर आप जाकर वहां से ले सकते हैं ये। 5000 वर्ड पावर के नाम से है ये। और अगर कंप्लीट साइनो एंटो वन वर्ड सब कुछ लेना है तो कॉम्बो के नाम से एक बुक है ये। मैंने कहा असिसिनेशन ये। तो एस का मतलब क्या होता है, गधा। इसका अर्थ क्या निकलता है, राजनीतिक कारणों के कारण किसी की हत्या, यानी राजनीतिक हत्या कह सकते हैं ये। राजनीतिक हत्या, हिंदी में थोड़ा देख लेना, कोई ती का ई का इधर उधर हो जाए तो ये राजनीतिक हत्या ये कह सकते हैं ये, यानी राजनीतिक कारणों के कारण किसी की हत्या करना ये। तो मैंने कहा गधा, गधे के पीछे गधा, गधे के पीछे मैं, और मेरे पीछे राष्ट्र, यानी कि गधा याद आएगा तो ए डबल एस, फिर गधा याद आएगा ए डबल एस, उसके बाद में मैं खड़ा हूं, फिर नेशन, नेशन के सबको पता है NATION। यहां से क्या करता है, इस वर्ड को निकाल देता है क्योंकि इसी से बना रहता है ये। सॉरी, यहां से ये, इस जगह से ये। तो मैंने कहा ये वर्ड बन गए एक, और ये भी एग्जाम में पूछता है, ये भी पूछता है। गलती क्या करता है, कभी कभी यहां से एस हटा देता है, कभी यहां से हटा देता है, तो आपके साथ अब दिक्कत नहीं होगी। 3 नंबर, मैंने कहा 3 नंबर में पता गलती कहां होती है, बच्चा ये भूल जाता है कभी कभार कि डबल एस आएगा कि डबल आर आएगा। मैंने कहा इसमें यहां गलती कर जाता है ये। तो इन चीजों को लिंक करने का एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको ये। मतलब मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप जो ये टेक्निक है ना ये, इस टेक्निक के अंदर आपको ढलना है, और खुद को अपना एफर्ट भी लगाना है ये। अपना एफर्ट लगाना, कोई टीचर भले कहे ना कहे, लेकिन मैं चाहूंगा ये, क्योंकि मेरा मानना है सिलेक्शन स्टूडेंट के दम पर होता है, टीचर के दम पर नहीं होता ये। क्यों? क्योंकि मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो आपको एक तरीके बताते जा रहा हूं कि आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है ये। तो मैंने कहा जैसे मैं यहां 2 लड़कियों के नाम ले लेता हूं। इस लड़की का नाम मैं ईना कर सकता हूं, या इनाक्षी ईना कर देते हैं। इसकी फ्रेंड थी ये मीना। तो ईना ने क्या किया, एक बार मीना को बोला, बोले कि क्या, अरे बाहर में चलते हैं, बोले चल। बोले वहां क्या कर दिया उसने, जाकर आर नाम के गधे से मिला दिया। इस गधे का नाम क्या था, आर था जी ये। आज का मतलब क्या होता है, गधा। तो देखो ये ऐसे याद आएगा कि इना ने क्या किया, मीनाक्षी को बार में ले गई, ठीक है जी, किससे मिलाया, आर नाम के गधे से। तो ये वर्ड हमेशा आपको याद हो जाएगा। मतलब कि वही वर्ड पर अप्लाई करना जहां हमें दिक्कतें आती है। अब जहां दिक्कतें नहीं आ रही उसको भी ट्रिक घुसा रहे हैं बार बार, ये तो वो लॉजिक नहीं है, मजा नहीं आएगा उस चीज में ये। क्यों? क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा चीजें सीखनी है ये। तो मैंने कहा इनाक्षी या इना मीना कुछ भी कर सकते हैं, बार में ले गई, आर नाम के गधे से मिलाया। आपको हमेशा ये वर्ड ऐसे याद रहेगा कि डबल आर डबल एस ही आना है। अब इसी वर्ड से कुछ नहीं किया, ये एडी यहां लगा दिया, ठीक है। यहां मेंट, इसको नाउन बना दिया गया, ठीक है। मैंने कहा यहां आईएनजी कर दिया गया। और ये चारों ही वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं ये। मैंने कहा बार बार रिपीट होते रहते हैं ये। तो मैंने कहा ये मैं वो तरीका बता रहा हूं कि वर्ड को इस मिस स्पेल्ड का ये टॉपिक है, मतलब कि कौन सी स्पेलिंग सही है कौन सी गलत है ये ऐसे एग्जाम में पूछा करता है ये। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो यहां 2 क्वेश्चन प्री में रहते हैं, 4 नंबर का रोल रहता है जी। और ये 1000 से 1200 1500 की एक लिमिट है जिसमें से ही सारे वर्ड आया करते हैं, रिपीट होते हैं ये। तो मैंने कहा इनको तरीका है कि आप भूले नहीं ये। तो गदार, गधे के पीछे गदार, गधे के पीछे मेरे पीछे मेरा राष्ट्र खड़ा है जी ये। ठीक है। और मैंने कहा बना कहां से था, यहां से था। तो ये याद हुआ तो वैसे याद हो गया, एक याद होगा तो ये सारे याद होंगे। अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे, एक वर्ड है बार बार रिपीट होने वाला, देखिएगा, यहां तक नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे वाले कुछ वर्ड और लिखाता हूं आपको ये। यहां तक नोट करिएगा।
अच्छा, मैंने एक वर्ड और पूछा था ये। अच्छा, एक काम करिएगा, असिस्सी नेट है ना, ये नेट से नेट से बनता है ये, यानी ए डबल एस आई एन था ना ये, हाँ, NATE, क्योंकि ये इसी से तो यहां से भी ये वर्ड निकल जाएगा, ये 3 वर्ड हो जाएंगे जी ये। इसको 7 नंबर पर लिख लीजिएगा, सात मतलब था तो दो ही, लेकिन मतलब कि ऐसे लिख लीजिएगा कि यहीं से निकलता है ये। तो ये भी कई बार बस गलती यही करता है मेनली ये भी याद हो जाएगा यहां से, ये लिख लो इसको भी ये। एक वर्ड मैंने आपको शायद पूछा था पिछली क्लासेस में, कौन सा था? सुपर सीड। मैंने कहा सुपर सीड का कौन सा वर्ड सही था ये? हाँ, नोट हो गया है, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा मैंने एक वर्ड पूछा था लास्ट क्लास के अंदर, ये वर्ड कौन सा था वो सुपर सीड वाला? उसमें क्या आता था लास्ट के अंदर, बताइएगा। फिर मैं यहां लिखता हूं ये। उसके बाद एक वर्ड है सिमेटरी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार। क्या अर्थ निकलता है? कब्रिस्तान। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सुपर सीड के मैंने कहा था कि जब इसको मुझे बताना कि कौन सा स्पेलिंग इसका सही होगा सुपर सीड का, कि सुपर के बाद में, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ये बार बार रिपीट होता रहता है ये। हाँ मेरे भाई, दोबारा आप क्या बताएंगे इसमें यार? आप थोड़ा सा ये तो समझिएगा ये, क्योंकि यार फिर टाइम ज्यादा, वीडियो की लेंथ ज्यादा बन जाएंगी, और कुछ नहीं है। ये वर्ड है, टॉपिक ये चलता है स्पेल्ट का, मतलब कि स्पेलिंग टेस्ट का, जिसमें ये पूछता है एग्जाम में कि कौन सा वर्ड गलत है और कौन सा सही है। 4 वर्ड देगा। कैसे करेगा कि जैसे मान लो ये वर्ड दे दिया, इसमें क्या करेगा, एक ऑप्शन में तो ये डाल दिया, एक ऑप्शन में एक यहां से एस हटा दिया, या यहां से एस हटा दिया, या यहां से ए हटा दिया। इस तरीके से ये 4 ऑप्शन बना देगा ये। कितने? 4 ऑप्शन ऐसे बनाएगा ये। मैंने कहा एक एस यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया, इसमें ट्रिपल एस कर दिया। ये 4 वर्ड ऐसे देगा, उनमें से एक सही होगी ये ऐसे पूछेगा। इस तरीके से पूछा जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 सही दे दे और एक गलत दे दे, ये ऐसा भी कर सकता है ये। तो ये इस तरीके से पूछेगा ये। उसके बाद देखिएगा सुपर सीड, मैंने पूछा था शायद आपसे पिछली क्लास में, बिल्कुल सही है, सुपर सीड। SEDE आता, दुनिया में एकमात्र वर्ड ऐसा है जो जिसके एंड में SEDE आता है, शायद जहां तक मेरा नॉलेज है वहां तक ये। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, अगर आपको पता चले कि सर एक वर्ड और है जिसके एंड में ऐसा आता है ये। भाई मुझे जहां तक पता है, नहीं वहां तक ये पता है कि दुनिया का एकमात्र वर्ड है जिसके एंड में SEDE आया करता है ये। सुपर सीड, जिसका अर्थ निकलता है किसी का स्थान ले लेना एक तरह से ये। सिमेट्री यानी होता है कब्रिस्तान। इसमें देखो क्या होता है, ये कब्रिस्तान में क्या होता है कि जो ई होता है ना ये, वो क्या करता है, एक गैप छोड़ते हुए, एक अक्षर को छोड़ते हुए फिर ई आता है, फिर एक अक्षर को छोड़ता है फिर ई आता है, ये इस तरीके से चलता जाता है ये। कैसे कि ई आया, ठीक है, फिर एक अक्षर को छोड़ दिया यहां से ये, फिर यहां से ई आ गया, ठीक है, फिर एक अक्षर को छोड़ेगा, फिर ई आएगा। बस इतना सा भी याद है ना ये, तो ये वर्ड आपको परमानेंट याद हो सकता है ये वर्ड आपको परमानेंट याद हो सकता है। और एग्जाम में क्या करता है पता है ये, कभी कभी क्या करेगा, यहां से ई हटा देगा, कभी कभी क्या करेगा, यहां से हटा देगा, कभी कभी क्या करेगा, यहां से हटा देगा, कभी यहां से हटा देगा। इस तरीके से ये मिसेस पेल्ट के अंदर डाल देता है इसको ये। तो ये सिमेट्री का अर्थ ये निकलता है। 10 नंबर, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। ट्यूशन, ट्यूशन में मैं 2 लिखता हूं, बाद में उतारिएगा। आप मुझे बताइएगा कि ट्यूशन की स्पेलिंग कौन सी सही है इनमें। मैंने 2 वर्ड लिखे हैं ये, 1 नंबर सही है कि 2 नंबर सही है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये, ट्यूशन वाला ये। ग्रामर का हम पहले लिख चुके हैं, और डेफिनेट वाला भी हम पहले कर चुके हैं, डेफिनेटली वाला कर चुके हैं, डेफिनेशन कर चुके हैं, इनडेफिनेट है वो कर चुके हैं ये। तो ये तो सारे हो चुके जो बार बार रिपीट होने वाले हैं ये। बी, 2nd नंबर, अच्छा। कोई कह रहा है 1 नंबर है। फर्स्ट बिल्कुल सही है, पहले वाला सही है ट्यूशन। पता है ये क्यों क्यों कह रहे हैं आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई जगह ऐसा लिखा रहता है ये। जो ट्यूशन कराने वाले होते हैं ना ये, वो अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये लिखते हैं ये ट्यूशन ये। ऐसा नहीं होता, ट्यूशन की स्पेलिंग ऊपर वाली सही है। कौन सी? TUITION। कैसे याद करेंगे? ITI का नाम सुना है? ITI 10वीं के बाद में करते हैं ये। 10वीं के बाद में जनरली क्या करते हैं ये, मैकेनिकल की होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वगैरह जो भी होती है, काफी सारी होती है, फीटर की, ऐसा ही है। मैंने कहा ITI, ITI की ट्यूशन ले रहा बंदा, तो इसमें हमेशा आपको ITI याद करना है। मैंने कहा ट्यूशन में क्या आता है जी? ITI आता है।
ट्यूशन में क्या आता है? आईटीआई। ट्यूशन में क्या आता है? आईटीआई। तो आईटीआई की ट्यूशन आपको करनी है ये। तो ये वर्ड लिखिएगा। धीरे धीरे करेंगे ना ये, और बैच के खत्म होते तो यूं मान के चलिए कि सारे वर्ड ही हो जाएंगे ऐसे ही है। इतने इतने भी करते चले तो खत्म कर देंगे हम ये। और उम्मीद करूंगा कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। केवल मैं यूं कह सकता हूं कि एक क्लास हमारी थोड़ी सी वेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि चक्कर ये है ना कि एक तो ऑनलाइन रहेगी, यही चीज अगर ऑफलाइन होती है ना अभी, तो ये 5 क्लास 3 क्लास में हो जाती है ये। तो ऑफलाइन थोड़ा सा दिक्कत आती है इसमें ये। तो ऐसा मत सोचना कि यार क्लासेस की संख्या थोड़ी ज्यादा हो रही है, स्टार्टिंग में हो रही है, थोड़ा बेसिक है, इसलिए आप समझ जाएंगे कि आज के बाद में कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेस फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ये चीजें जरूरी है दोस्ती। आगे चलकर जब आप एरर करेंगे तो कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप बिल्कुल ऐसे अंगुलियों पर कर पाएंगे कि इस तरीके से कर दो, इस तरीके से कर दो ये। तो वो चीजें हैं ये। तो कल मिलेंगे हम इसी टाइम पर, वही 8:30 बजे। हाँ। हाँ। मेरा अभी 30 आता है, 50 हो जाएगा क्या? 50 होगा या नहीं होगा बाद की बात है। कोशिश कर लेते हैं एक बार। आपकी कहाँ दिक्कत आ रही है? ग्रामर में दिक्कत है कि वोकेब में दिक्कत है? अगर आपकी वोकेब की दिक्कत है तो मैं ये कहता हूं कि जो वोकेब का हमने जबरदस्त तरीके से कंटेंट बना रखा है, मतलब मैं इसमें बड़ा ही नहीं कर रहा हूं, आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं अन्य कोचिंगों से कि वाकई में खतरनाक है कि नहीं है ये, तो आप वहां से कर सकते हैं वोकेब। ग्रामर यहां से क्लियर हो जाएगी, यहां से दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद। ठीक है, मिलेंगे कल। और सेव कर देते हैं इस फाइल को। सेव। ठीक है जी। फाइल सेव हो चुकी है ये। तो इसको अपलोड कर देंगे कल नाइट तक हम ये, इसकी पीडीएफ बनाकर। आपको जिसको देखना हो वो ये भी देख लीजिएगा।